Hello folks, welcome to our channel LTT Let's Text Talk. This is C श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक असेसी को कौन कौन सी एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं ऑन एनी गेन अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो एक असेसी को कौन कौन सी एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं. तो इन्हीं एग्जम्पशंस को आज हम डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 54, 54F and 54EC. Let's start with exemption under section 54. कोई असेसी being individual or HUF कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करता है आफ्टर होल्डिंग इट फॉर 24 months और उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%. अब उस 20% टैक्स से कैसे बचा जाए यही हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 में. जिस असेसी ने वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है और वो किसी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है बाय द मोड ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ले सकता है. अब बात आती है प्रॉपर्टी कब परचेज की हो. अगर उस असेसी ने सेल के 1 साल पहले या 2 साल बाद कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की है या फिर कंस्ट्रक्ट की है सेल के 3 साल के अंदर अंदर, तो वो असेसी उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का कैपिटल गेन में से एग्जम्पशन ले सकता है. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा इस पॉइंट को समझना. सपोज मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी सेल की है ऑन 1 अप्रैल 23 फॉर अमाउंटिंग ₹50 लाख, जो कि उसने परचेज की थी ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल इन 2020 और उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रही से 25 लाख. तो अब हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 50 लाख माइनस 25 लाख इक्वल टू 25 लाख. अब मिस्टर ए ने एक परचेज करी थी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल ऑन 30 सितंबर 2022, जो कि अभी हमने बात की थी सेल के 1 साल पहले भी परचेज कर सकता है. तो ये वही वाला पॉइंट है. तो जो प्रॉपर्टी परचेज की है सपोज उसका अमाउंट है 15 लाख, हमारा कैपिटल गेन था 25 लाख और हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 15 लाख. तो 25 लाख माइनस 15 लाख इक्वल टू 10 लाख. तो 10 लाख का जो कैपिटल गेन है दैट विल बी टेकन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन and will be chargeable at the rate of 20%. एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी सेल की है ऑन 1 अप्रैल 23 फॉर अमाउंटिंग ₹1 करोड़ और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रही, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रही 50 लाख. तो जो इसका कैपिटल गेन हुआ वो 1 करोड़ माइनस 50 लाख इक्वल टू 50 लाख. अब मिस्टर ए ने न्यू प्रॉपर्टी परचेज की सपोज ऑन 1 मई 23 एक महीने के बाद और उसकी वैल्यू रही 50 लाख. तो अभी हमारे को कैपिटल गेन हुआ था 50 लाख और जो री इन्वेस्टमेंट और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा वो भी हमारा रहा 50 लाख. तो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा निल. तो ये था सेक्शन 54 जिसमें कोई असेसी अगर लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करता है और जो कैपिटल गेन अमाउंट है वो इन्वेस्ट करता है अगर किसी और परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो एग्जम्पशन के लिए अवेलेबल हो जाता है. यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला है. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 द मैक्सिमम कैपिटल गेन एग्जम्पशन इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10 करोड़ ओनली. अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का गेन हो जाता है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी 10 करोड़ से ज़्यादा की अवेलेबल है फॉर एग्जम्पशन, तो जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन है दैट विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10 करोड़ ओनली. जैसे कि कोई हम एग्जांपल लेते हैं, हमने 20 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी सेल करी जिसकी इंडेक्स कॉस्ट आई 5 करोड़, हमारे को प्रॉफिट हुआ 15 करोड़ का. मगर जो हमने इन्वेस्टमेंट की है कोई परचेज की है प्रॉपर्टी वो हमने 20 करोड़ की है. अब बात आती है कि हमारे को कितना एग्जम्पशन अवेलेबल होगा. देखा जाए तो हमारे को पूरा 15 करोड़ अवेलेबल है क्योंकि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की है. बट विद इफेक्ट फ्रॉम
1st April 23 दैट एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10 करोड़। तो जो हमारा 15 करोड़ का प्रॉफिट है, 15 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें से एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 अवेलेबल इज 10 करोड़ एंड 5 करोड़ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। तो ये था हमारा ऑल अबाउट सेक्शन 54। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है ध्यान देने वाला, जो भी प्रॉपर्टी हमने परचेज की थी या कंस्ट्रक्ट की थी, वो असेसी अगर उस परचेज के और कंस्ट्रक्शन के विद इन 3 इयर्स सेल कर देता है, तो जो हमने एग्जेम्पशन ली थी वो डिसअलाउ हो जाएगी और उस असेसी की इनकम में ऐड हो जाएगी एंड विल बी टैक्सेबल एज इनकम। नेक्स्ट सेक्शन अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 54F। 54F इज एप्लीकेबल ऑन एनी एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग। अगर कोई असेसी लैंड या बिल्डिंग सेल करता है और वैसे ही कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज करता है उस सेल के 1 साल पहले या 2 साल बाद, या कंस्ट्रक्ट करता है रेजिडेंशियल हाउस 3 साल के अंदर अंदर उस सेल के, देन दैट इन्वेस्टमेंट इन द रेजिडेंशियल हाउस इज अलाउड एज एग्जेम्पशन। सेक्शन 54 में जो एग्जेम्पशन अवेलेबल थी वो थी कैपिटल गेन की। जितना कैपिटल गेन हुआ है वो हम इन्वेस्ट कर सकते थे रेजिडेंशियल हाउस में। मगर 54F में जो एग्जेम्पशन अवेलेबल है वो सेल्स कंसिडरेशन के लिए है कि जितना भी हमारा सेल्स कंसिडरेशन होगा वो हमें इन्वेस्ट करना होगा न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने एक लैंड परचेज की थी 2 साल पहले, जो आज वो सेल कर देता है और उसकी सेल कंसिडरेशन है 1 करोड़ रुपए और उसकी इंडेक्स कॉस्ट रही 50 लाख रुपीज। तो हमारा कैपिटल गेन हो गया 50 लाख रुपीज। अब मिस्टर ए इन्वेस्ट करता है उसको एक रेजिडेंशियल हाउस में। अब रेजिडेंशियल हाउस जो वो परचेज करता है उसकी वैल्यू है 75 लाख रुपए। बात आती है हमें सेक्शन 54F में कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, क्योंकि हमारे को जो कंसिडरेशन है सेल्स कंसिडरेशन उतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अगर उससे कम है तो हमारे को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एग्जम्पशन अवेलेबल होगी। हमारे इस एग्जाम्पल के केस में एग्जेम्पशन अमाउंट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय सेल्स कंसिडरेशन, दैट इज 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इक्वल टू 37,50,000। हमारा कैपिटल गेन था 50 लाख, एग्जेम्पशन अवेलेबल है 37,50,000। जो बैलेंस अमाउंट होगा दैट विल बी चार्ज टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आई होप आप 54F की एग्जम्पशन की कैलकुलेशन को समझ पाए हैं। अब जैसे 54 सेक्शन 54 में कैपिंग थी 10 करोड़ की, वैसे ही इस सेक्शन में भी कैपिंग है 10 करोड़ की। दैट द एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ 10 करोड़ इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 54F विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 23। Now coming to our next section, section 54EC। अब सेक्शन 54EC कहता है अगर कोई असेसी अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट दैट इज एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ सेल करता है और उससे जो भी कैपिटल गेन अराइज होता है उसको किसी स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट till the amount of investment under section 54EC। और section 54EC की कैपिंग है ₹50 लाख, मतलब आप 50 लाख तक की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट अमाउंट दैट कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड बॉन्ड्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। अब जैसे कि अब बात आती है बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि NHAI बॉन्ड, REC बॉन्ड और एनी अदर बॉन्ड स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट। और इस बॉन्ड को 5 years तक होल्ड करना होगा। यहाँ पे अब एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है सेल और ट्रांसफर के नेक्स्ट डे ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज वो पूरा अमाउंट हमें सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं रखना होता। उसके लिए एक अलग से अकाउंट है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जो कि किसी भी बैंक में हम ओपन करा सकते हैं। वो अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ही रखना होता है
फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस और यूज भी फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस ही होगा। आई होप जो भी हमने एग्जम्पशन डिस्कस की है अंडर सेक्शन 54, 54F एंड 54EC, उससे आपको और क्लैरिटी आई होगी और आप अब अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे। In case you have any query, do let me know in the comment box or you can email me. Thank you for today. Stay healthy. Bye bye.